चलो सुनो, पिछले क्लास में पढ़ा था डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, है ना? बात करेगा तुम लोग? भाई जे पैन पर एक आदमी तो उठा देंगे, दोनों के बगल वाला के कोनो के तो पैन उठा दे तो साफ हो जाएगा। देखो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर जो था ना, वो एक जैसे मान लो एक डब्बा में ना एक से ज्यादा गैस रखा हुआ है ना, तो अलग अलग गैस का प्रेशर बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डाल्टन लॉ का यूज करते हैं। अलग अलग गैस का प्रेशर एक कंटेनर में 2 है 3 है इस तरीके से रखा हुआ है। वैसे तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ही बना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने स्टडी करके हमको एक फार्मूला दिया था उसका नाम क्या था? डाल्टन, है ना? जॉन डाल्टन पूरा नाम था उसका। उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन का नाम क्या वो लिखने जा रहे थे, देखो तो क्या था? सुनो, ये था ना P टोटल बराबर क्या था? PA प्लस क्या था? PB। A पहला गैस है और B क्या है? दूसरा गैस है। क्या हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं? अगर मान लो 3 गैस है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? PC लिख सकते हैं। देखो अब हुआ है, इसी को देख रहा था। अगर और गैस लगा हुआ तो क्या लिख सकते हैं? P हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम मानने के लिए मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। अब बताओ, अगर A का बात कर रहे हैं तो A का प्रेशर को कैसे लिखते थे हम? ऐसे तो P टोटल इंटू क्या लिखते थे हम? P ऐसे लिखते थे, P टोटल इंटू क्या था? जीटा ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्लस अगर B का बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? P टोटल इंटू जीटा ऑफ B, प्लस अगर C है तो क्या लिख सकते हैं? P टोटल इंटू जीटा ऑफ C, प्लस अगर ये है तो P टोटल इंटू जीटा ऑफ D। यानी हम अगर बात करेंगे पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है बस किस पे? जीटा है। तो बाकी P T सब में है ना, PT 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 सब में लगा हुआ है, तो ये कॉमन चीज है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन जो A है ना, वो इसका जो फॉर्मूला था मैंने लिखाया था। अगर हम A के मोल फ्रैक्शन का बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल का अनुपात। देखो नाम से ही स्पष्ट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब मोल का अनुपात। कैसे मोल का अनुपात? तब जो जिसका बात कर रहे हैं उसका मोल जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या रखते हैं? टोटल मोल Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND। 4 गैस लगा हुआ है इसमें ना, तो 4 गैस है तो सबका नंबर ऑफ मोल कहाँ रख देंगे? हम नीचे रख देंगे। अगर 2 ही गैस है तो क्या रखेंगे? Na प्लस NB। 3 है तो Na प्लस NB प्लस NC। इसको बोल सकते हैं टोटल मोल। इसी दोनों को सॉल्व करते थे क्या बोलते हैं उसको? जीटा A बोलते हैं। बताओ जीटा B कैसे निकालेंगे हम? ऊपर में किसका मोल? नंबर ऑफ मोल B बट्टा में क्या रखेंगे? नंबर ऑफ मोल टोटल। टोटल में सब आ जाएगा, जितना सारा रहेगा सब। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। किसमें? इसमें ये ऊपर में जीटा M है। ये हाँ यहाँ N टोटल रख सकते हैं डायरेक्ट, इसके जगह पे NT नंबर ऑफ मोल टोटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था ना पिछले क्लास में, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो तो करते हैं क्वेश्चन। जैसे क्लास में ना हम बोले स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट मैंने बोला कि स्टूडेंट में कितना प्रेशर लगा रहा है, अब मैंने बोला 5 ATM का प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, अगर 5 ATM का लग रहा है तो कुछ लड़का लगा रहा है कुछ लड़की लगा रही होगी, है ना? तो कितना लड़का लगा रहा है कितना लड़की लगा रही है, तो दोनों को क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? तो डाल्टन लॉ से निकालेंगे। ऐसे समझ सकते हैं। अरे एक डब्बा में हम लोग बैठे हैं, सब स्टूडेंट है, तो सब स्टूडेंट सब मान लो कि सब गैस मॉलिक्यूल्स है, सब क्या कर रहे हैं? दीवार को हीट कर रहे हैं तो प्रेशर बन रहा होगा। अब मान लो 5 ATM का प्रेशर टोटल मैंने निकाला, तो टोटल प्रेशर नहीं निकालना है, यहाँ पे इंडिविजुअल लड़का का और लड़की का प्रेशर निकालना है। तो लड़का का निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ? टोटल प्रेशर इंटू जीटा ऑफ बॉयज, ऐसे कर देंगे। अगर लड़की का निकालना तो क्या करेंगे? P टोटल इंटू जीटा ऑफ गर्ल्स रख सकते हैं, ऐसे करके बन जाएगा। तो चलो छोटा सा क्वेश्चन जैसे करो तो इसको ऐसे ही करना है।
अभी चेक क्या हुआ? इसका आंसर जल्दी बताओ तो। जिस किसी बच्चे को 15 या 14 का डेट मिला था वो लोग आराम से शराफत से अपना पेमेंट आज जमा कर देना, नहीं तो कल बख्शा नहीं जाएगा फिर किसी को कल क्या है? कुछ बोले बनाने के लिए, जल्दी करो ना इसको। नहीं बनेगा कि बना दे हम? अरे फार्मूला तो लगा लो, बन जाएगा। चलो बनाते। देखो सुनो फार्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो ठो गैस है, हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है। इसको मान लेते हैं लड़का, इसको मान लेते हैं लड़की, ठीक है? दो ठो है और सब मिलके कितना प्रेशर बन रहा है? 5 एटीएम का। तो वही तो बोला है कि ये कितना प्रेशर बनाएगा, ये कितना बनाएगा। अरे 5 रुपया, इसको 2 भाग में बांटना है, कितना कितना मिलेगा? अब संख्या पर भी डिपेंड करेगा ना, कौन ज्यादा कौन कम है। अब आधा आधा कैसे दे देंगे दोनों को? तो देखो करेंगे क्या, सुनो। तब प्रेशर टोटल निकालना है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस बार ए बी नहीं करेंगे क्योंकि दिया हुआ है नाम हाइड्रोजन है और दूसरा का नाम क्या है? नाइट्रोजन है ना? तो ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल वैसे निकालना नहीं है, टोटल दिया हुआ है ना 5 एटीएम। तो चलो हम क्या करेंगे, हम पहले इंडिविजुअल प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखा है तभी हम? पी टोटल इंटू जीटा ऑफ हाइड्रोजन, यही था ना? तो बताओ अब प्रेशर टोटल कितना दिया हुआ है? 5 एटीएम। तो 5 गुना, ठीक, जीटा ऑफ हाइड्रोजन। जीटा जो निकालते हो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बट्टा में नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। 2 ठो गैस लगा हुआ अंदर में,
तो दोनों को रख लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 5 गुना, बताओ नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का कितना मोल है 5 मोल, हाइड्रोजन कितना है 5 है, तो ऊपर आ जाएगा 5। नीचे बताओ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिला के कितना है 10 और 5 15, तो नीचे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 5 का 5 पंतिया 15, यानी 5/3 ATM इतना प्रेशर आ गया। ठीक है, किसी को दिक्कत है? ऐसे सॉल्व करना है। अब बताओ हाइड्रोजन का निकल गया था, किसके लिए करेंगे हम नाइट्रोजन के लिए। रखना यहाँ पे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या रखेंगे टोटल प्रेशर इनटू जीटा ऑफ नाइट्रोजन। बताओ टोटल प्रेशर कितना है 5 ATM, टोटल 5 ATM गुना जीटा ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का निकालेंगे, ऊपर में रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल किसका हो जाएगा हाइड्रोजन होगा ऐसे। अब बताओ यहाँ पे सबका वैल्यू रखो, तो नाइट्रोजन कितना है 10 मोल है ना, ऊपर कितना आ जाएगा 10 और नीचे में कितना आएगा 10 प्लस 5 15। बताओ 5 का 5 आपस दिया 15, कितना होगा 10/3, कितना आ जाएगा 10/3। अब बताओ अगर ये 10/3 किसका प्रेशर बन रहा है नाइट्रोजन, इतना ATM बोल सकते हैं, इतना ATM प्रेशर बन रहा है। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो चलो ये भी कर सकते हैं हम P टोटल, इसको चेक करना चाहते हैं। तो बताओ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा 5 ATM के बराबर होना चाहिए, है तो सही आंसर है हमारा। चलो कर लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना देखो तो 5/3 और इसका 10/3। बताओ एलसीएम लो तो कितना आएगा 3, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, 15/3 से कितना आ जाएगा 5 ATM, मतलब सही आंसर है हमारा ना। अलग अलग गैस का अलग अलग प्रेशर है। ठीक है, ये हो गया किसके बराबर 5/3, अब कितना हो जाएगा 10/3। नोट करो जल्दी इसको, अब बन जाएगा ना। अब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा, बस इसका फॉर्मूला पता लो, सॉल्व करो। इसका 1-2 क्वेश्चन ना बनेगा 12th क्लास में, जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला याद रखना। भूल जाएंगे एक बार रिवाइज कर देंगे। हो गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम लोग कहाँ लिख रहा पीछे वाला लिख लिया, जब तो कितना फास्ट है सब।
7:10 अगर बारिश हो गया तो तुम लोग जाके सो जाता है। बारिश हो गया ये बता है ना 7:10 हुआ, बारिश से थोड़ा भी हो रहा है, 7:12 में छूट जाएगा तो भी तुम लोग नहीं आएगा। तो वैसे भी हम भी है, वैसे हम भी लोग सो जाते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि 6 बजे तक बारिश थोड़ा भी हो जाए, 6:01 में हो गया तो सो गया। क्या हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट है कि ज्यादा से कम की तरफ है। CONCENTRATION। इसको इन शॉर्ट में से लिख सकते, इसमें आप उनका मार देंगे तो कंसंट्रेशन बोलते हैं।
एक मिनट। हाँ कौन वाला? गुब्बारा। बैलून में देखा आए गलती लिख दिया। सर बैलून इससे बैलून लिखना दिया डाला तो बैलून लिखेगा। पता है? यस सर। मेरा मेरा खत्म हो गया आपका पास में या पास कर पास बोल दो पास क्या था क्या बोला हो गया अपना कर ले है के ग्रुप में जोड़ दे और ये सारा मैसेज करने वाला क्या तो कौन जी एडमिन जे हटा दो हटाएगा तो इसको बोला है फॉलो करके
बात मत करो, जल्दी लिखो इसको। ये हाथी का छुट्टी ना देगी ना चले गया छुट्टी नहीं नहीं फैन बारिश होने वाला है। हमारा तुरंत इसके बाद पूजा में क्या छुट्टी देगा तुम? क्या सर साइकिल के पूजा नहीं करता। सर साइकिल के पूजा नहीं करता। वहाँ पे इसके बाद पूजा छुट्टी होता है तो? हाँ सर होता है। नहीं बोलो बोलो ना। हमारे कोई नहीं आया सोचो क्या हम समय जाते होता थे है तो छुट्टी होता था सर। लेकिन क्या कोई नहीं आया साइकिल के नहीं पूजा ये मोरे सर के साथ चालू है हमरा के गांव में अरे तुम लोग साइकिल का पूजा करना कहा, तुम चक्कर जिस पे आता है चक्कर पूजा है। हम तो साइकिल से नहीं और तो कथी के पूजा है कल गाड़ी को धुआएंगे, अपना वाला गाड़ी को पूजा करवाएंगे अच्छा। प्रसादी बांटेंगे। ओके भाई एक किलो मिश्री ले लेंगे आ सकते हैं। अरे मिश्री लेके मुंह मीठा नहीं करेगा सर आप ही खा लेना। हो गया भाई जी। आए चल रहो तो आए चलो देखो तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो देखो बात कर रहा है सब चंद्रो आए चुका क्या कर रहा नहीं लिखा तुम लोग? एक मिनट रुक जाओ फिर इसको समझा दो फिर लिखा तुम लोग। सुनो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, क्या बात है? तो सबसे पहले जानते हैं ना यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, क्या जानेंगे हम सबसे पहले? अरे कंसंट्रेशन ये लिख देते नहीं है, जो बात कर रहा है उसे हम पूछेंगे पिछले क्लास वाला। मतलब तुम लोग के पास मन में दिमाग में चल गया है कि नहीं याद किए पिछले क्लास? तो चलो देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे, फिर हम पूरा का पूरा मतलब जानेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाले डिफ्यूजन पहले क्या होता है। इसी के बारे में बताया था ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसको बोलते हैं ग्राहम स्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राहम स्लो। तो पहले अंदर डिफ्यूजन क्या होता है सुनो। जैसे मान लो हमारे पास एक डब्बा में गैस भरा हुआ, ठीक है, अब मान लो कहीं से ना एक अच्छा खासा होल हो गया, मतलब डब्बा मतलब कहीं से खुला हुआ है या अच्छा खासा इसमें होल है, ठीक है। तो अब बताओ ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये क्या होना चाहेगा, अंदर से बाहर जाना चाहेगा। गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, अंदर से बाहर जाना चाहेगा। तो इसी मूवमेंट को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। सब दिन ऐसा ही हो जाता है। चलो देखो तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या था? द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर क्यों बोला? देखो कंसंट्रेशन का जो मतलब होता है ना वो होता है सांद्रता या अमाउंट। पता बाहर में गैस कम था ना, अंदर में गैस क्या था? ज्यादा था। तो गैस अगर खुलेगा तो कहाँ भागेगा? बाहर की तरफ भागेगा। जैसे मान लो क्लास में लड़का भरा हुआ बाहर खाली है, तो तुम लोग छोड़ देंगे, मान लो खोल देंगे तो भाग जाएगा तुम लोग ना। जिधर खाली हुआ इधर भागेगा ना, भीड़ की तरफ भागेगा, खाली की तरफ भागेगा। तो तुम लोग भी डिफ्यूजन प्रोसेस करता भर दिन में कितना बार निकलता था, तो क्या है? डिफ्यूजन है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ
गैस मॉलिक्यूल का वो मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या हाई रीजन से लो रीजन की तरफ। क्या तुम डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में? देखो, थ्रो अ बिग होल, एक अच्छा खासा होल से बाहर निकलता है, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। एक प्रोसेस और होता है जिसको हम इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन क्या होता है सुनो, बस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे अच्छा खासा होल से जब गैस बाहर निकलता है तो बोलते हैं उसको हम डिफ्यूजन। अच्छा, बिग होल की जगह पे क्या लिख देंगे? टाइनी होल। टाइनी होल का मतलब ना काफी छोटा छोटा, ठीक है? नहीं पढ़ा, छोड़ देना। तो देखो, ये बिग होल की जगह पे क्या कर देंगे, बस हम टाइनी होल का वर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो डिफ्यूजन को ही क्या बोल देते हैं? इफ्यूजन बोल देते हैं। तो हमको वैसे पता है इफ्यूजन नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है? इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे है। तो चलो एक बार इफ्यूजन देख लेते होता है क्या। तो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ टाइनी होल, तो क्या बोलते हैं? इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो देखो, हम जब कभी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डब्बा वाला क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे डब्बा लीक हो गया, वहां से गैस बाहर निकल गया, अब बोलेंगे कितना स्पीड से गैस बाहर जा रहा है, कितना अमाउंट में गैस बाहर चला गया है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक? जैसे अगर हम इफ्यूजन का प्रोसेस अगर दिखाए हम तुमको एग्जाम्पल में, जैसे गुब्बारा, हम रात में क्या करते हैं, गुब्बारा लाते हैं मार्केट से खरीद के मेला में से, सुबह में क्या होता है, फटक जाता है, अपने आप नहीं हो जाता है अपने आप। देखो, पहले बड़ा था, कैसा हो गया, छोटा हो गया है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें भी ना टाइनी होल होता है, छोटा छोटा, बहुत छोटा होता है, इनविजिबल होता है, हम उसको देख भी नहीं सकते खुली आंखों से, लेकिन इसमें से ना थोड़ा थोड़ा गैस क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो इसको बोलते हैं टाइनी होल से गैस का मूवमेंट। तो होता है, उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? बैलून। बैलून में क्या होता है, बहुत छोटा होल होता है, ठीक है? बताओ, बात क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब बात करते हैं रेट का मतलब क्या है। मार्केट में तुम लोग जाता है ना, रेट पूछता है, तो ये वो रेट नहीं है, तो पहले उल्टा कर देते हैं। रेट का मतलब यहाँ पे स्पीड। क्या है इसका मतलब? स्पीड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, गैस का मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है किस स्पीड से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, उसका स्पीड बताओ। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी पे किसने काम किया था? ग्राहम्स नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्राहम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब उसका स्टेटमेंट क्या था, ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो गैस होता है, गैस का जो निकलने का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है? मोलर मास ऑफ गैस। और वो भी पता है उल्टा, 1/, में है 1/रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। ये है कि तुमको ये रूट याद रखना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है? मोलर मास पर, ठीक है? मोलर मास पर डिपेंड करता है, वो भी क्या उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको कैसे दिखाएंगे तो सुनो बताते हैं। जैसे मान लो हम दो आदमी है, ठीक है, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है। एक मोटा आदमी है और एक क्या है? पतला आदमी है। तो बताओ, ज्यादा फास्ट कौन भागेगा? पतला आदमी। हम भागेंगे फास्ट में कि कौन भागेगा? हम भागेंगे सर। चलो, पतला आदमी क्या करेगा? बहुत फास्ट भागेगा। मोटा आदमी क्या करेगा? थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। तब बोल सकते हैं, बता स्पीड दोनों में से किसके पास ज्यादा है? पतला आदमी के पास। यानी यह बोल सकते हैं हम कि जो स्पीड है, जिसका तुम्हें ना बात करो, जिसका मोलर मास या जिसका जो वेट है वो कम होगा, उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा। उल्टा है ना, स्पीड जिसका, देखो स्पीड ज्यादा किसका होगा? जिसका मास कम होगा। तो यहाँ पे देखो, मास जिसका कम है उसका स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी मोलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। यानी हम जिसको दैनिक जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं, हम लोग का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? तो जो पतला आदमी वो थोड़ा फास्ट जाएगा, जो मोटा आदमी वो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। तो यही बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस, ठीक है? ये स्टेटमेंट है उसका। किसने दिया था? ग्राहम्स ने दिया था। और एक बात और याद रखना, ये जो डेफिनेशन जो वैलिड है वो कब वैलिड है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और एरिया भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें जो प्रेशर है, ये बात कब अप्लाई करेंगे हम? टेम्परेचर, प्रेशर और एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तब ये अप्लाई करेंगे हम। तो बताओ, इसका पूरा पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट बराबर क्या रखेंगे? के। अब इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है ना, तो
K इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा मोलर मास ऑफ गैस। अब बताओ, कोई बोलेगा उसका स्टेटमेंट बताओ। ये जो ग्राहम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा लिख देते हम नीचे में, तो लिखो तो थोड़ा। इसका स्टेटमेंट क्या था? रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the molar mass of that gas at constant temperature, pressure and area। अब देखो एरिया की कांस्टेंट क्या है पता है? मान लो किसी का एरिया ज्यादा है तो ज्यादा निकल जाएगा गैस में वहां पे, तो वो भी दिक्कत है। तो एरिया को भी क्या रखना पड़ेगा? हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये अपना इसका स्टेटमेंट यही है। ऐसे रख दे, देखो तो अंडर रूट ऑफ मोलर मास, अंडर रूट है देखो यहाँ। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया। दोबारा कैसे बनाएगा? अलग में बैगन लग रहा है। कुछ भी तो देखबे करी बारिश के वजह से
पूरा कोई आदत आई थी याद आप